नमस्कार, मेरा नाम नवीन कुमार और स्वागत है आप सबका भारत की पाठशाला में। हम लोग यहाँ क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस की किताब का चैप्टर 3 राइज ऑफ मराठा पढ़ रहे हैं। ये इसका चौथा पार्ट है। इसके पहले 3 पार्ट आ चुके हैं, वो आप जरूर उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। जो अब टॉपिक है वो है कल्चरल रिवाइवल अंडर द मराठा। मराठा ने किस तरीके से कल्चर को रिवाइव किया। अब कल्चर का यहाँ पर मतलब क्या है हम लोग समझेंगे अच्छे से। देखिए, मराठा जो है ना यहाँ पर अपने इंडियन कल्चर को बढ़ावा देने का काम किए। आप सिंपल से बात समझिए, हम लोग इसके पहले जो पूरे मेडिवल पीरियड को पढ़े हैं उसमें कौन से रूलर थे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तान थे, मुगल एम्पायर था, तो वो सारे जो थे वो इस्लामिक्स थे। तो उन्होंने अपने कल्चर को ही बढ़ावा देगा। जाहिर सी बात है, जो जिस धर्म का होगा, जो जिस कल्चर का होगा, अगर वो सत्ता में बैठेगा, हाई चांसेस है वो अपने तौर तरीकों को ही प्रचार प्रसार करेगा। वो अपने कोर्ट में अपने भाषा का इस्तेमाल करेगा, उसके सब कुछ अपने रिलीजन के द्वारा जो बनाया गया कानून होगा उसके थ्रू चलेगा। तो बड़े लेवल पे आपके मुगल रूल किए, दिल्ली सल्तनत के लोगों ने रूल किया, तो आम लोगों की भाषा में भी पर्शियन आ गया। ठीक है, यहाँ के कल्चर पर्शियन कल्चर में ज्यादा बढ़ावा मिलने लगा हर जगह पे, तो आम भाषा ही बनते गया पर्शियन। लेकिन हमारा जो हिंदू ट्रेडिशन था, हमारा जो इंडियन कल्चर था, जो उसके पहले से है, जो बहुत टाइम से है, वैदिक पीरियड से शुरू हुआ था। अब तो यहाँ पर हिंदुइज्म कल्चर को इन्होंने बढ़ावा देने का काम किया मराठा एम्पायर ने। ठीक है, और जो सील इशू करते थे, जो कोई भी ऑर्डर इशू कर रहे थे उस पर जो सील लगता था, वहां पर शिवाजी बताते थे कि हमें लोगों का वेलफेयर करना है। ठीक है, वहां बताया गया कि शिवाजी कौन है? शिवाजी वो है जो लोगों का वेलफेयर कर रहे हैं, एक राइजिंग मून की तरह है क्या। और वो सारा इसके जो संस्कृत में लिखवाया। शिवाजी अपने मराठा लैंग्वेज को भी यहाँ पर सपोर्ट करते थे, और उन्होंने एक किताब भी क्रिएट किया था, राज्य व्यवहार कोश। इसमें जा रहे बहुत सारे पर्शियन वर्ड को ट्रांसलेट किया गया आपका इस चीज में। और ये जो बुक था वो आपको संस्कृत में, संस्कृत वर्ड को बहुत सारे पर्शियन वर्ड, मतलब एक ट्रांसलेशन वाला काम यहाँ पर किया गया है। अब शिवाजी कल्चरल कंट्रीब्यूशन। शिवाजी एक डिवोट हिंदू थे, लेकिन वो सेकुलर भी थे, सारे रिलीजन को रिस्पेक्ट करते थे। मतलब अगर उनके राज्य में कोई इस्लाम कबूला हुआ है, कोई वहां पर जैन है, कोई बौद्ध है, या किसी और धर्म का भी है, तो वो ऐसा नहीं करते थे कि फोर्सफुली बोलते थे तुम कन्वर्ट हो जाओ। नहीं, हिंदू डिवोट हिंदू थे, लेकिन सारे रिलीजन को लेकर वो सेकुलर थे। वो सैफरन फ्लैग का इस्तेमाल करते थे, भगवा फ्लैग का इस्तेमाल करते थे मराठास ने। ठीक है, और उन्होंने जो भी मंदिर डिस्ट्रॉय कर दिया गया था मुगल्स के द्वारा, बहुत सारे मंदिर को उन्होंने रिबिल्ड करवाया। मराठी और संस्कृत लिटरेचर को उन्होंने बहुत प्रमोट किया, और बहुत सारे रिलीजियस प्लेस को यहाँ पे इनकरेज किया। ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म को उन्होंने इनकरेज किया। सोचिए, शिवाजी जो है, जो रूलर थे, वो कितना यहाँ पे सेकुलर नजर आ रहे हैं, कितना वो अलग अलग कल्चर्स को अपनाने वाले हैं। और अभी के टाइम पे सोचिए कितने ऐसे नेता है जो मराठी के नाम पर, हिंदी के नाम पर हम लोग को लड़वा रहे हैं कि मराठी बोलो, हिंदी बोलो। यहाँ पे देखिए शिवाजी कितना ओपन है अलग अलग चीजों को लेकर, लेकिन आज के नेताओं को बस पॉलिटिक्स करना है और वही वो काम कर रहे हैं। उनका जो बिगेस्ट गिफ्ट था वो था कि अपने एम्पायर को, बिगेस्ट गिफ्ट ऑफ शोइंग डेट, इनका एम्पायर इतना मजबूत उन्होंने बना दिया था कि वो किसी को भी हरा सकते थे। उन्होंने ये हासिल किया था। ठीक है, अब मराठा में अब कुछ वुमेन्स का भी बात कर लेते हैं। वुमेन का कंट्रीब्यूशन बहुत होता है, अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ताराबाई जो थी वो राजा राम की वाइफ थी। राजा राम जो है पहले शिवाजी राजा बने, उसके बाद उनके बेटे संभाजी बने, और शिवाजी के दूसरे बेटे फिर राजा राम वहां पे किंग बनते हैं। फिर राजा राम का डेथ बहुत जल्दी हो जाता है, तो उनकी वाइफ सत्ता संभालती है। वो मुगल आर्मी से टैकल करती है साउथ में, और मराठा ट्रूप को भेजती है नॉर्थ में अटैक करने के लिए मुगल्स पर, और प्लान करती है बहुत स्मार्टली। बहुत वो स्ट्रैटेजिस्ट, उनका दिमाग बहुत तेज काम करता था, और बहुत जगह मराठाओं को जीत दिलवाई, मराठा के इंडिपेंडेंस पे काम किया। ताराबाई हेल्प किया कि मराठा एम्पायर को नॉर्थ में एक्सपैंड करने के लिए। जो मराठा का मैं आपको पिछला क्लास में मैप दिखाया ना, जितना बड़े एरिया में इनके टाइम पे बहुत काम हुआ है। उनके टाइम पे बहुत जगह पे उन्होंने जीता और बहुत सारे लोगों को उन्होंने हराया। ये उनका एक फोटो है, ताराबाई इन बैटल, पेंटिंग बाय एमबी धुरंधर। अब अहिल्या होलकर। अहिल्याबाई होलकर एक बहुत वाइज रूलर हुआ करती थी। अहिल्याबाई होलकर ने करीब 30 साल तक उन्होंने रूल किया। उनके हस्बैंड का भी डेथ और उनके बेटे का डेथ बहुत जल्दी हो गया था, इसलिए वो यहाँ पर सत्ता संभाली थी, और 30 साल तक उन्होंने रूल किया। 30 साल एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होता है। आज के डेट में प्राइम मिनिस्टर है, कोई चीफ मिनिस्टर है, कितने साल तक रहेंगे? उन्होंने 30 साल तक यहाँ पर वो संभाला। और उन्होंने अपने स्टेट जो इंदौर है वहाँ पर गवर्न करते थे। उनका विजडम और केयर बहुत फेमस था।
और उन्होंने बहुत सारे मंदिर जो टूट गए थे उनको रिपेयर कराने का काम किया, कितना सारा घाट को रिपेयर कराने का काम किया, वेल हो गया, सारे ओवर और रोड वगैरह उन्होंने बहुत मरम्मत कराने का काम किया। वो काशी विश्वनाथ मंदिर जो मुगल्स ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, सोमनाथ जो इन्वेजन्स में डिस्ट्रॉय हो गया था उसको रिबिल्ड कराने का काम किया, अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए। और उन्होंने महेश्वर हैंडलूम इंडस्ट्री को प्रमोट किया, तो आज तक सर्वाइव कर रहा है। तो यह बहुत बड़ा बात है। और आपके क्लास यहाँ पर टॉपिक है मोदी स्क्रिप्ट, ठीक है। वहां पर मोदी स्क्रिप्ट क्या है? मोदी स्क्रिप्ट वॉज यूज फॉर राइटिंग बाय द मराठा। ये मराठा के द्वारा किया जाता था। ये समझो देवनागरी का कर्सिव फॉर्म है, जैसे इंग्लिश का कर्सिव में लिखते हो, जल्दी लिखने के लिए देवनागरी को यहाँ पर मोदी स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता था। देवनागरी का आपको मराठा में भी लिखा जाता है और हिंदी में भी देवनागरी स्क्रिप्ट ही इस्तेमाल होता है। शिवाजी का स्टाइल और आइडिया जो था वो बहुत सारे इंस्पायर किया बाद के मराठा किंग को। जो भोसले ऑफ नागपुर थे उन्होंने लोकल फेस्टिवल और ट्रेडिशन को यहाँ पर सपोर्ट किया, हेल्प किया रिवाइव करने के लिए जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा, जो कि रोका जाता था मुगल के टाइम पर। ये देखिए मोदी स्क्रिप्ट का इमेज आपकी किताब में दिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। इतना आज के वीडियो में इतना ही। हम उम्मीद करते हैं आपको चीज़ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी समझ में नहीं आया है, कुछ भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद।